य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। यम यानी वह, एनम वेति जो समझता है, हंतारम मैं इसका हत्यारा हूँ, यच और दूसरा व्यक्ति जो मन्यते हतम यह मानता है कि मैं शरीर के साथ मारा गया हूँ। तो फिर क्या कहा, उभो तौ न विजानी, तो कि ये दोनों, जो ये समझता है कि मैं हत्यारा हूँ, मारने वाला हूँ, या जो वो समझता है कि मैं शरीर के साथ मारा जाता हूँ, कि वे दोनों ना विजानित, वे नहीं जानते, नायम हंति ना हन्यते, कि ये जो आत्मा है ना तो इसको मारा जा सकता है और ना ये मारता है। अब ये बात क्यों कही? अर्जुन जो है वो सोच रहा था कि जब ये युद्ध होगा तो जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह आदि हैं और मेरे बाकी स्वजन हैं, उनके मारे जाने से उसका जिम्मा, उनके मारे जाने का उसके ऊपर आएगा और इसके कारण उसके ऊपर पाप लगेगा, उसे पाप लगेगा इस बात का। और इसी बात को लेकर उसे शोक हो रहा था, शोक और मोह हो रहा था, यानी उसे इसी बात का दुख था। लेकिन भगवान जी इस श्लोक में जो बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को सही रूप से जानो, जो उसका वास्तविक रूप है उसे पहचानो, उसे समझकर, उसे समझने की सलाह दी उन्होंने कि तू ये समझ के, ना तो जो ये आत्मा है ना तो वह मारता है और ना ही वह मारा जाता है। तो क्योंकि, और इससे पहले कहा था कि किसी में समर्थ नहीं है इसको मारने का, क्योंकि मृत्यु जो है वो देह से संबंधित है, देही से नहीं। देही तो शरीर को धारण करती है। तो जब मृत्यु होती है तो शरीर का ही नाश होता है, देही का यानी आत्मा का नहीं। वह ऐसा ही है जैसे आकाश में बादल आए और चले गए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो आत्मा है वो एक देह को धारण करती है, जब उसका समय खत्म हो जाता है तो वह शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और ये शरीर जो है आते जाते रहते हैं, जैसे बादल आते जाते रहते हैं आकाश में, परंतु जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता उसी प्रकार आत्मा को कोई अंतर नहीं होता। और आत्मा जो है ना उसका वध होता है ना वह किसी का वध करता है, परंतु हम जब स्वयं को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो वो कारण क्या है? वो है अज्ञान का कारण। क्यों? हमें पता नहीं है कि हमारा जो वास्तविक रूप है वह शाश्वत चैतन्य है। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं रहता, यानी हम अविद्या के प्रभाव में रहते हैं, तब तक हम ये समझते हैं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि आदि हूँ। तो ये जो अहम भाव है वो शरीर के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक अविद्या का आवरण हमारे ऊपर पड़ा रहता है। और इसी कारण मरने का दुख होता है और जन्मने की खुशी होती है। कोई भी चीज़, जब भी कोई शरीर जन्म लेता है तो मनुष्य खुश होता है, उसके परिवार में किसी का जन्म होता है, और किसी की मृत्यु होती है तो उसे शोक या दुख होता है। और जो
आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान जाता है कि यह शरीर जो है यह नाशवान है और आत्मा अमर है, तो फिर वह ये जो हमारे जितने भी दुख हैं इन सब का पार पा लेता है। अब भगवान जी ने ये बताया कि भाई तो ये जो आत्मा है, ये जो युद्ध होगा इसके अंदर जो भी मारा जाएगा और जो मारेगा वे सब शरीर हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा विकार रहित है। अब अर्जुन युद्ध के बीच में है, दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध का प्रारंभ भी हो चुका है, शंख आदि बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। तो यानी एक किस्म से युद्ध शुरू हो चुका है। तो और वह जो अर्जुन है वो भीष्म आदि द्रोण आदि को देखकर मोहित या शोकग्रस्त हो रहा है। तो उसे समझाने के लिए यह बताना कि ये जो आत्मा है ना तो ये किसी की हत्या करता है, ना इसका स्वयं ही वध होता है। तो ये बात अर्जुन के पर्सपेक्टिव में तो ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, परंतु हमारे लिए इस बात का क्या संदेश है? हमारे लिए जो इस श्लोक का संदेश है वह ये है कि अब यहाँ पर जो युद्ध भूमि के अंदर एक्शन है वो मरना या मारना है, और भगवान जी कह रहे हैं कि वो जो मरना और मारना है वो आत्मा का गुण नहीं है। अब अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ के पर्सपेक्टिव में बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है वह कोई भी क्रिया नहीं करता, ना ही उसके अंदर कोई परिवर्तन या चेंज आता है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है। तो हमारे लिए इस श्लोक का यह मतलब है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जैसे हम सूर्य का एग्जाम्पल लें। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं वो पनपते सूर्य की वजह से हैं, उसकी जो प्रकाश है उस ये संभव हो जाएगा। अब जो भी सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, पौधों में, जानवरों में, प्राणियों में, उसमें सूर्य का तो कोई रोल नहीं है। सूर्य का तो कर्म है अपने समय से उसने प्रकाश देना, और उसके अंदर ना तो कोई चेंज आ रहा है ना उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है। ये जो चेंज हो रहा है ये सारा का सारा उस प्रकाश के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, चाहे वो पशु और प्राणियों में हो, तो वो चेंजेस हो रही हैं, उसका कारण प्रकाश है। परंतु सूर्य का उसके ऊपर ना तो सूर्य कोई कर्म कर रहा है, ना सूर्य के अंदर इन कारणों से कोई विकार या मॉडिफिकेशन हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य ढक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के अंदर कोई चेंज आ गया, यानी वहां पर कोई मॉडिफिकेशन हो गई उसके अंदर। वो तो एक प्रोसेस है कि उसके आगे जब चंद्रमा आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो ढक जाता है, दिन में भी वह छुप जाता है। परंतु ये सोचें कि इस कारण उसके अंदर कोई चेंज आ गया, वो भी संभव नहीं है। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, जैसे सूर्य में कोई चेंज नहीं आता या सूर्य के कारण कोई चेंज नहीं आता। तो यानी ना तो सूर्य करता है ना भोगता है, इसी प्रकार यह आत्मा जो है ना करता है ना भोगता है। और जो भगवान जी कहते हैं कि जो लोग इस आत्मा को मरने या मारने वाला समझते हैं वे अज्ञानी हैं, वे
अविद्या के आवरण ने उन्हें ढक रखा है। क्योंकि ना तो ये मरती है आत्मा, ना ये किसी को मारती है। यानी ये, जैसे हम सूर्य की बात कर रहे थे, यानी क्रियाहीन है, यह कोई कर्म नहीं करती, ना ही किसी कर्म को भोगती है। ना तो ये करता है ना भोगता है। और जैसे सूर्य के कारण चेंजेस हो रहे हैं और ग्रहण के कारण सूर्य ढका जा रहा है, परंतु फिर भी उसके कारण कोई भी उसमें विकार नहीं हो रहा और वो कोई भी कर्म नहीं कर रहा। उसी प्रकार ये जो और ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कर्म हो रहा है, चाहे वो चेंज हो रहा है, या उसके कारण कुछ भी हो रहा है धरती पर, वो उनका सिर्फ साक्षी मात्र है, विटनेस। उसके प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ। क्योंकि अगर वह ना हो तो यहाँ पर जो जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है, जो भी वृद्धि हो रही है, वह सब रुक जाएगी। सो उसकी सिर्फ प्रेजेंस है, बाकी जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो धरती पर हो रही हैं, तो वो सिर्फ साक्षी बना रहता है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, यहाँ पर जो भी शरीर मन आदि कुछ काम करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप उनको कर्मों का फल भोगना है। तो जो आत्मा है वो ना करता है ना भोगता है, वो केवल एक साक्षी मात्र है। वो इन चीज़ों की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, परंतु वह अपने आप से कुछ ना कर रहा है ना कुछ भोग रहा है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लो कुछ ये फिशरमैन या मछुआरे जिन्हें हम कहते हैं, वो एक बोट लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो मछलियां पकड़ ली उन्होंने, अब वो इकट्ठा होकर मछलियों को लेकर वापस किनारे की ओर चल रहे हैं। रास्ते में कुछ तूफान आता है और वे जो मछुआरे हैं और मछलियां और वो जो नाव है, वो सारे के सारे पानी में डूब जाते हैं। अब यहाँ पर यह नहीं कह सकते, अब होता क्या है कि जब पानी में नाव डूब जाती है तो मछुआरे तो मर जाते हैं, और मछलियाँ जो हैं उन्हें जीवन दान मिल जाता है। मछलियाँ जब वो जाल से निकल कर पानी में जाती हैं, उन्हें दोबारा से पानी में तैरने लगती हैं। परंतु इस सारे के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि समुंदर ने या नाव ने मछुआरों को मार दिया या मछलियों को बचा लिया। क्योंकि पानी का गुण है कि वो जब भी उसमें नाव डाल ली जाएगी, या नाव का भी गुण है, नाव को अगर पानी में डालेंगे तो वो पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और पानी का गुण है कि जब भी उस पर कोई लकड़ी की चीज़ आती है वो उसको बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और इन दोनों को, जब नाव पानी में डूबी तो इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मछुआरे उसके कारण मर गए या मछलियां जो हैं उसके कारण बच गए। तो ना तो पानी को मछुआरों के मरने का पाप लगा, ना ही मछलियों को जीवन दान देने का पाप पुण्य मिला। तो पानी तो दोनों दशाओं में, चाहे वो मछुआरों की डेथ हो गई या मछलियों को जीवन दान मिल गया, वो दोनों का सिर्फ साक्षी रहा, उसे दोनों का पुण्य या पाप कुछ नहीं मिला। और ना उसने किसी को दुख दिया ना किसी को सुख दिया। तो इसी तरह ये जो आत्मा है ये सब प्राणियों का साक्षी मात्र है। और देह जो है वो उसके बनने या नाश होने से, यानी देह जब पैदा होता है और जब उसका नाश होता है, उससे ना तो आत्मा उत्पन्न होती है ना ही उसका नाश होता है। वो केवल साक्षी रहती है इस चेंज की, जन्म और मृत्यु, शरीर के जन्म और मृत्यु की वह केवल साक्षी है, उसके साथ आती है और शरीर के बाद वह आत्मा अलग हो जाती है। दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का बाकी वही बात जैसे अंजू बहन जी कह रही थी कि ये चर्चा अंतहीन है। बॉन्ड करनी चाहिए, नहीं करती। चेंज की जन्म और मृत्यु, शरीर के जन्म और मृत्यु की वह केवल साक्षी है, उसके साथ आती है और शरीर के बाद वह आत्मा अलग हो जाती है और शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो प्राणी इस आत्मा को मारने वाला अथवा मरने वाला मानता है, जो समझता है कि मैंने उसको मारा या उसके द्वारा मारा गया, तो कह रहे उसका मतलब है कि वो जो आत्मा है उसके जो उसका जो विशेषता है, जो उसका चरित्र है, जो उसका गुण है, उसको वे भली प्रकार नहीं जानते। और कारण क्या है? अविद्या। क्योंकि जो अविद्या है उसी के कारण मनुष्य को अपने वास्तविक रूप का पता नहीं लगता और इसी कारण वह अपने स्वजनों के, अपने शरीर के मोह में जो है वो शोकग्रस्त और मोहित हुआ रहता है। और कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो बहुत दुखी होता है, किसी का जन्म होता है तो वो बहुत खुश होता है। तो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तू, तेरे अंदर भी ये शोक आ रहा है तो इस वजह से आ रहा है कि तू इन्हीं जो ये सामने खड़े हैं तेरे युद्ध में, इन्हें अपना मित्र और संबंधी तथा स्नेही मान रहा है और इसी कारण तेरे को युद्ध करने में परेशानी हो रही है। और क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि भाई ये या तो मारेंगे या मरेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो इसीलिए उन्हें ये अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा है ना मरता है ना मारता है। क्योंकि जब इसको मारना, जब युद्ध हो रहा है तो मरना किस चीज से है? तो ये जो शस्त्र आदि चलेंगे उससे ही मृत्यु होगी, चाहे इस तरफ के योद्धाओं की हो चाहे उस तरफ की हो। और वो कह रहे हैं कि जो देह है, ये शरीर जो है, इसको तो जब शस्त्र लगेगा तो ये तो वापस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा जो है उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा। तो बार बार वो यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा है, जो वास्तविक रूप है, वो नित्य है, अविनाशी है, विकार रहित है और उसका कोई नाश नहीं कर सकता। किसी में ये इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको मार ले। और दूसरी बात यहाँ पर वे भी समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तू धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है। तो जब धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है तो जो जितने भी विकार और दोष इस शरीर और मन आदि के होंगे वे सब भस्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म का साथ दे रहा है। तो तू धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, इसलिए तुझे इस चीज से परेशान होने की या शोकग्रस्त होने की जरूरत नहीं है कि कौन मरेगा या कौन मारेगा, क्योंकि जो आत्मा है वो उसमें कोई विकार नहीं होता। और क्योंकि अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है और युद्ध भूमि में खड़ा है, तो ये उसका धर्म है कि वो धर्म के पक्ष में युद्ध करे। और जो इस युद्ध में मरेगा, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि युद्ध में मरने वाले जो हैं वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं। तो इसलिए अगर तू मारेगा या मरेगा तो शरीर का ही नाश होगा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तू युद्ध कर। अब भगवान जी कई बार कह चुके हैं ये युद्ध करने की बात। तो ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो भगवान जी यहाँ युद्ध के लिए कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो वायलेंस के लिए उसे प्रवोक कर रहे हैं कि भाई तो हिंसा करो, या उसके थ्रू जो ये
ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को, उसके थ्रू कोई इस बात का अर्थ निकाले कि हिंसा करना जो है वो अच्छी बात है या कोई पुण्य का काम है। क्योंकि हिंसा जो है, यहाँ पर जो युद्ध की बात की जा रही है वह धर्म युद्ध की बात की जा रही है। क्योंकि अगर यही बात कृष्ण जी दुर्योधन के साथ होते तो वे उसे कभी ना कहते कि तू युद्ध कर, उसे ये समझाते। और उन्होंने प्रयास भी किया था इस युद्ध से पहले कि तू पांडवों का जो राइट है, जो उनका अधिकार है, वो उनको वापस दे दे ताकि ये युद्ध ना हो। तो भगवान जी यहाँ पर युद्ध के यानी हिंसा के पक्ष में नहीं बात कर रहे, वे केवल धर्म और अधर्म इन दो चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। जो कौरव हैं वे अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और जो पांडव अर्जुन आदि हैं वे धर्म के पक्ष में। धर्म तो भगवान जी धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को युद्ध के लिए कह रहे हैं, ना कि हिंसा में प्रवृत्त होने के लिए। और हमारे वेद आदि में भी ये बात आई है, यानी पशु बलि की। तो कई लोग इस चीज़ का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वेदों में भी पशु बलि की बात आई है। अब मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने बात लिखी हुई है कि वहाँ पर जो पशु बलि की बात आती है वो वेद जो बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर का जो पशु है उसकी बलि देने की बात करते हैं, ना कि किसी जीव हत्या की बात करते हैं। और ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई वेदों की है वो हिंसा गलत है, उनको मारना गलत है। क्योंकि पशु जो हैं वे खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए तो भगवान ने पृथ्वी पर बहुत से पदार्थ बनाए हैं, तरह तरह के अन्न बनाए हैं, तरह तरह के फल आदि बनाए हैं और बहुत सारे पदार्थ हैं। और कहते कि मनुष्य का ये धर्म है। और फिर ये है कि मनुष्य के पास जो मनुष्य के पास जो है उसको ये सामर्थ्य दिया है कि वे पशुओं आदि की रक्षा करे। और एक एग्जाम्पल वहाँ दिया गया था कि भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो कहा कि जो मनुष्य है उसका धर्म है कि पशुओं की रक्षा करे, उससे पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वह बचा रहता है। और कहा कि जो पशुओं को मारना है वो पशुओं के लिए ही ठीक है, क्योंकि पशुओं के जो शरीर बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि वो मतलब ज़्यादातर पशु ऐसे हैं जो क्या नाम है, वनस्पति आदि पर जिंदा रहते हैं, घास आदि पर, पेड़ पौधे खाकर भी जिंदा रहते हैं। और बहुत से ऐसे हैं और उनके शरीर की संरचना या स्ट्रक्चर जो है वो इसी प्रकार का है। और दूसरे जो हैं वो ऐसे हैं, उनका भगवान ने शरीर ऐसे बनाया कि वो दूसरे को मार कर ही खाते हैं, जैसे शेर आदि हैं और भालू हैं, शेर हैं, मतलब आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लोग, ये इस प्रकार के जो पशु है उनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि वे दूसरे पशुओं को मार कर ही खाएंगे। तो ये प्रकृति का एक बैलेंस बनाने का तरीका है कि पर मनुष्य के लिए, मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उसका पेट भी इवन ऐसा नहीं बनाया। क्योंकि अब जैसे शेर है, वो अगर किसी पशु को मार कर खाता है तो कहते हैं कि उसे ये नहीं कि वो डेली 3 टाइम खा रहा है जैसे हम मनुष्य खाते हैं। हम सवेरे अंडा खा रहे हैं, दोपहर को चिकन खा रहे हैं, रात को मटन खा रहे हैं। तो शेर ऐसे नहीं करता। शेर तो उसे एक बार अगर शिकार मिल जाता है, उसका भोजन मिल जाता है,
तो वो बहुत दिनों तक फिर उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आदमी जब इन चीज़ों की ओर प्रवृत्त होता है, मांस आदि का भक्षण करता है, वो अपने स्वाद के कारण करता है। उसका पेट भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि ये पशुओं की जो कबरगाह का कहते हैं ना, पशुओं की कब्र के रूप में नहीं बनाया है इसको। तो क्योंकि मनुष्य के लिए अन्न आदि फल आदि बहुत चीज़ें भगवान जी ने बनाई हैं, तो इसलिए कहा कि जो पशुवध है वो बहुत गलत है। और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात यहाँ पर, क्योंकि युद्ध की बात आ रही थी, मुझे शेयर करना लगा कि यहाँ बनाया ये बात जो है वो शेयर की जानी चाहिए। फिर इससे अगले श्लोक में भगवान जी आत्मा को मारने और मरने का, उससे क्या विकार होता है या नहीं होता, और उसका अविनाशी जो है अविनाशीपन, वह बताते हुए आगे समझाएंगे। उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू राणा सर। आज सर ने बड़े अच्छे से इस श्लोक को एक्सप्लेन किया है। पहले सर ने जो मछुआरे का एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था कि मछलियां बच जाती हैं और मछुआरे डूब जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी पाप पानी को नहीं लगता, पानी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है कि पानी की वजह से कुछ भी घटना घटी है। उसके बाद सर ने धर्म के लिए भी बताया कि अगर दुर्योधन की तरफ से कृष्ण भगवान खड़े होते तो वो उसको रोकते युद्ध करने से, ना कि उसको प्रोत्साहित करते युद्ध करने के लिए। तो वहां ये बात क्लियर हुई कि युद्ध का अर्थ है किसी भी सही बात के लिए खड़ा होना। युद्ध का मतलब केवल लड़ते रहना नहीं है कि किसी भी बात को लेकर आप अड़ जाएं, वो नहीं। यदि आपको पता है कि कोई सही बात है तो उसके लिए खड़े होना, और फिर उसके लिए फिर चिंता मत करना कि हमारी वजह से कोई कुछ भी होगा, ऐसा मन में विचार ना लेके आना। और धर्म का अभिप्राय जो अपने अंदर के हमारे जानवर हैं या गलत भाग हैं उनकी बलि देने से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जो भी चाहे अपनी बात रखें या किसी का कोई भी प्रश्न हो तो। ये सर आयुर्वेद में जो है उसमें तो मांसाहार मतलब निषेध नहीं माना गया, और कुछ औषधि के रूप में भी मतलब मांसाहार करवाया जाता है टाइप। इस पे थोड़ा नहीं, प्रकाश डालें। आपकी बात का जवाब आपकी बात में ही निहित है, आपके प्रश्न में ही है उसका उत्तर, कि वो किस लिए बात हो रही है। आयुर्वेद जो है वो औषध विज्ञान है, ठीक है ना। तो यानी किसी की जान बचाने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो जान, अब जैसे शेर है, उसने अपनी जान बचाने के लिए तो किसी का वध करना ही है। ऐसे ही आदमी की अगर जान पे बनाए और उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ जाए, किसी औषधि की आवश्यकता हो, तो वह दोष रहित है। जैसे अर्जुन को कहा, अब वो परिस्थिति के ऊपर है ना। अर्जुन को कहा कि तू मार दे इनको, खड़ा होकर युद्ध कर, क्योंकि ये अधर्म के लिए खड़े हैं, तो तेरे को मारने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पे किसी का जीवन बच, तो परिस्थिति के ऊपर सारी बात है कि परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेना है। विवेकी जो या विवेक की जो बात आती है वो यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति में कोई भी एक स्वीपिंग जजमेंट नहीं लेना। वो हमें परिस्थिति के अनुसार जो तर्क संगत है केवल वही बात करनी है, ना कि हमें ये है कि भाई क्योंकि आयुर्वेद कह रहा है कि भाई किसी को मारकर जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए अपने स्वाद के लिए खाओ। तो ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा। आई होप कि मैं आपकी बात को क्लियर कर पाया। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। एक और भी है सर, बात। हाँ जी, ये कह रही थी मतलब किसी एक की जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना भी फिर वो भी तो वैसे ठीक नहीं बैठती बात ना।
नहीं, किसी के जीवन पे बनाई ना, देखो ये देखो ना, नहीं, फिर उसके लिए किसी और को तो मारना यहाँ है ना, उसका जीवन भी तो खत्म किया ना जिसको मारा फिर। नहीं तो वो तो मैं एग्जांपल शेर की पहले दे चुका हूँ इस वाले में, क्योंकि शेर ने अपना जीवन बचाना है इसलिए तो मारा उसने किसी दूसरे जानवर को। पर अगर किसी इंसान की जान बचानी है मतलब उसको तो। हाँ, तो बात बात तो वही जान बचाने की आ गई ना। बात मांस भक्षण की बात आ रही है कि किसी को मार के खाना सिर्फ अपने आनंद के लिए, वो गलत है। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू। पर सर शेर को तो पाप नहीं ना लगता, क्योंकि वो तो भगवान ने वैसे ही वो साइकिल बनाया हुआ है ना कि नॉन लिविंग, नहीं तो वो जो पाप तो सॉरी जो वाइल्ड अर्जुन एनिमल्स को भी है। तो यही अर्जुन को भी तो यही कह रहे, तू मार दे इन्हें, कोई पाप नहीं लगेगा तेरे को। तो फिर शेर को पाप कैसे लग सकता है जब अर्जुन को नहीं लगेगा तो? क्योंकि बात तो स्वधर्म की हो रही है ना। अर्जुन का अपना धर्म है धर्म की रक्षा करना, शेर का अपना धर्म है जीवन की रक्षा के लिए दूसरे जानवर को खाना। सर आपका बहुत अच्छी बहुत चर्चा है। कोई बहुत और? शुक्रिया, इतने ध्यान से इतने ढंग से समझाने का, और इतनी क्लैरिटी होती है ना, मैं बता नहीं सकती सर। और इतनी शांति से थैंक यू। बताते रहते हो, धीरे धीरे एवरी पॉइंट क्लियर करते हो, कोई भी डाउट नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत कैसी है? आपकी सर तबीयत अभी कैसी है ठीक पहले तो नहीं ये है, बताइए। अभी ठीक नहीं है, प्रॉपर बोल नहीं पा रही, अभी ठीक नहीं है। हाँ नहीं, हाँ मुझे, मैं 2-3 दिन से आपको देखता हूँ तो मुझे हाँ थोड़ी सी चिंता लगती है, हाँ जी। बट आई होप यू आर रिकवरिंग वेल। यस आई एम रिकवरिंग, बट थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा ही आ गई थी सर। कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो कोई नहीं, ठीक है। पर सुन के बहुत बहुत आनंद आता है, अपनी तकलीफ भूल जाती हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। Yeah. संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं?